नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को गंगा नदी तंत्र की जो मेन नदियां हैं और गंगा नदी को पूरा का पूरा डिटेल में मैप के साथ खत्म किया था। आज के इस वीडियो में आप सभी को गंगा नदी तंत्र से जुड़ी जो महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको बताऊंगा, पूरा का पूरा डिटेल में रहेगा। और एक चीज़, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखो, अगर गंगा नदी तंत्र है तो गंगा नदी तंत्र का जो मेन नदी कौन सी है, गंगा नदी। तो एक बार गंगा नदी को हम लोग बना लेते हैं फिर से। क्या है, जब गंगा नदी को एक बार फिर से बनाएंगे तो कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ये समझने में हमको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगा। देखो, आप सभी को बताया था उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है वहां पर गोमुख के पास एक गंगोत्री, वहां से निकलती है क्या आपकी भागीरथी, और सतोपथ ग्लेशियर के पास से दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती हैं। और ये दोनों के दोनों फिर आपको जो विष्णु प्रयाग है वहां पर मिल जाती हैं। फिर यहाँ से बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं इससे, उसको पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था मैं। और उसके बाद फिर ये क्या होती है, आगे चल के रुद्रप्रयाग के पास आपस में ये जो अलकनंदा है और भागीरथी है वो मिल जाती है। और उनके मिलने के बाद फिर से ये जो गंगा नदी है ये आपका बनता है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। और उसके बाद फिर ये पहले तो उत्तराखंड गया, कौन सा राज्य गया, ठीक है। सबसे पहला राज्य कौन सा गंगा नदी के लिए याद रखना है, उत्तराखंड। तो हमको उत्तराखंड से रिलेटेड परियोजनाएं पढ़नी है, जैसे कि टिहरी परियोजना है वो हम लोग उत्तराखंड राज्य का देख लेंगे। उसके बाद ये कौन से राज्य में जाती है, उत्तर प्रदेश जाती है। तो उत्तर प्रदेश में आपका रिहंद परियोजना आ जाएगा, तो वो हम लोग देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में याद रखना गंगा का जो लंबाई है सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद फिर वो बिहार जाता है, ठीक है। तो बिहार में जैसे गंडक नदी है तो गंडक नदी परियोजना आ जाएगा। कोसी नदी बिहार का स्रोत कहते हैं। तो देखो, जितनी नदी परियोजनाएं हैं ना वो सब का सब किस लिए है। जैसे मान लो अगर सिंचाई करना है तो नदी में बांध बनाओ, पानी मिल जाएगा, सिंचाई कर लो। बाढ़ आ रहा था तो वहां से भी बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, बांध बनाया जा सकता है। तो बांध को बनाया जाता है। और साथ ही साथ अगर मान लो जल विद्युत परियोजना लाना है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो वहां पर भी आपका नदी घाटी परियोजना काम आ जाता है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बाद फिर क्या देखें, बिहार में आपका गंडक परियोजना आ जाएगा, कोसी परियोजना आ जाएगा। उसके बाद फिर ये जाता है आपका कहाँ, झारखंड। कौन सा स्टेट जाता है, झारखंड। तो झारखंड में क्या होता है, यहाँ पर आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना आ जाएगा। उसके बाद फिर ये कहाँ चला जाता है, आपका पश्चिम बंगाल चला जाता है। दो धारा में बढ़ता है पश्चिम बंगाल में, एक भागीरथी, ठीक है। भागीरथी चली जाती है आपकी आगे, भागीरथी चली जाती है कहाँ पर, आपका बांग्लादेश की ओर। और यहाँ से हुगली नदी बनता है, ठीक है। मतलब पश्चिम बंगाल में जो है गंगा जो है दो धाराओं में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली। तो हुगली नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, कलकत्ता शहर बसा हुआ है, इसको याद रखना, ठीक है। और हुगली की ही सहायक नदी है क्या आपकी दामोदर नदी। और ये बांग्लादेश वाला पूरा का पूरा कहानी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे होगे तो जाकर के देख लेना, ठीक। अब मेनली हमको समझ जाओ कौन कौन से स्टेट की योजनाओं को पढ़ना होगा, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का और झारखंड का, पश्चिम बंगाल का। ये सारी इन स्टेट में जो जो योजनाएं हैं उनको हमको पढ़ना पड़ेगा, किससे, गंगा नदी से रिलेटेड। तो ये हमको ये जो एक फिर से गंगा नदी कैसे बहती है ये जान गए तो इससे हमको एक आइडिया निकला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी आज का जो हमारा परियोजना वाला वीडियो है उसको। देखिए, सबसे पहला चीज हम लोग देख लेते हैं, भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना किसे कहा जाता है, दामोदर नदी घाटी परियोजना या दामोदर घाटी परियोजना भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो अगर दामोदर घाटी परियोजना है तो इसकी मुख्य नदी कौन सी होगी भाई, तो इसकी मुख्य नदी हो जाएगी आपका दामोदर नदी ही इसका मुख्य नदी हो जाएगा। तो देखो, दामोदर नदी के बारे में एक फैक्ट याद रखना, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलेगा आपका छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से आपका दामोदर नदी निकलती है। एक्चुअल में इसके पूर्वी हिस्से से निकलती है छोटा नागपुर पठार के, और ये छोटा नागपुर को दो भागों में काटते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। तो जब दामोदर नदी आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर एक अय्यर बांध है, कौन सा बांध है, अय्यर बांध। तो एग्जाम में पूछेगा आपका अय्यर बांध कहाँ पर, कौन सी नदी पर है, तो वो आपका दामोदर नदी पर ही है। उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो इस पर एक नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है बोकारो। नदी का नाम क्या है, बोकारो नदी है। और बोकारो नदी पर ही एक बांध बना हुआ है, इस बांध को क्या कहा जाता है, बोकारो बांध कहते हैं, ठीक है। बोकारो नदी पर है बोकारो बांध। अब इसी के और आगे जाओगे तो एक कोनार नदी आती है, कौन सी नदी,
कोनार नदी मिलती है दामोदर नदी से, और कोनार नदी पर ही एक डैम बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, कोनार बांध कहा जाता है। ठीक है, तो अय्यर बांध हुआ दामोदर नदी पर, दामोदर की सहायक नदी हुई बोकारो, बोकारो पर क्या है, बोकारो बांध है। कोनार नदी पर कौन सा बांध है आपका, कोनार बांध है। अब ये एक जब थोड़ा आगे चलता है तो यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, इसको बोलते हैं बेरमो बांध। तो दामोदर नदी पर ही क्या है आपका, बेरमो बांध है। अब जब दामोदर नदी और आगे चलती है तो इसी पर एक पंचेत बांध भी है। कौन सा बांध है, पंचेत बांध है। ठीक है, और दामोदर की सबसे मुख्य फेमस नदी कहा जाए, ठीक है, तो वो कौन सा है, बराकर नदी। दामोदर की सबसे मुख्य सहायक नदी में से एक है आपका बराकर नदी। ठीक है, तो बराकर नदी पर एक बांध है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बराकर बांध कहा जाता है। ठीक, और जब बराकर नदी थोड़ा सा और आगे जाता है तो उस पर एक छोटी सी नदी आकर के मिलती है, और जहां पर इस नदियों का संगम है, नौ नदियों का, उसको कहा जाता है, वहां पर भी एक बाल पहाड़ी बांध बनाया गया है। ठीक है, तो बाल पहाड़ी बांध कौन सी नदी पर है, बराकर नदी है, और यहाँ पर एक छोटी सी नदी और आती है, उन दोनों के संगम पर है, बाल पहाड़ी बांध है। और यहाँ पर एक और बांध बना है, इसको कहा जाता है आपका मैथन बांध। ठीक है, तो ये मैथन बांध होता है, वो भी कौन सी नदी पर है, तो आपका बराकर नदी पर है। उसके बाद फिर ये दोनों बराकर नदी और दामोदर नदी मिल जाती है, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता है। तो दुर्गापुर जो जगह है वहां पर दुर्गापुर बैराज है, दुर्गापुर बैराज। ठीक है, वो भी कौन सी नदी पर है, तो एक्चुअल में ये दामोदर नदी पर ही है। ठीक है, और बराकर नदी और दामोदर नदी की जो संयुक्त धारा है उसमें दुर्गापुर बैराज है, दुर्गापुर जगह पर। उसके बाद फिर ये आपकी जो नदी है दामोदर नदी और आगे बढ़ती है, और जो हुगली नदी है, ठीक है, हुगली नदी में फुल्टा करके एक जगह है, फुल्टा करके जो जगह है वहां पर क्या करती है, वो आपके जा करके किसमें मिल जाती है, तो हुगली नदी में मिल जाती है। तो इतने सारे फैक्ट्स को आप सभी को याद रखना है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले आपका दामोदर नदी कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, और ये छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी हिस्से से निकलता है और छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटता है। सबसे पहला जो बांध है वो आपका अय्यर बांध है, और फिर बोकारो नदी मिलता है तो उस पर बोकारो बांध है, कोनार नदी मिलता है तो उस पर कोनार बांध है, उसमें फिर आगे चलोगे तो एक बेरमो बांध है, और जो आपका दामोदर की सबसे मुख्य सहायक नदी है वो है बराकर नदी, उस पर एक बराकर बांध है, उसी पर बाल पहाड़ी बांध है, उसी पर एक मैथन बांध है। ठीक है, इन दोनों के संयुक्त धारा पर क्या है, दुर्गापुर बैराज है। अब देखो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, इसके लिए कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखना। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1948 में। भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना इसे कहा जाता है, और इसका जो मॉडल है पूरा का पूरा अमेरिका का टेनेसी, क्या, टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक है, ये भी एग्जाम पूछता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो कौन से देश की नदी घाटी परियोजना पर बेस है, तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी योजना पर पूरा का पूरा बेस है आपका क्या, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा दामोदर नदी घाटी परियोजना को। अब हम सभी देखते हैं अगला जो है हमारा मुख्य गंगा नदी का जो परियोजना है उसको। तो चंबल नदी को आप सभी जानते होंगे, मैंने आपको बताया था। जैसे कि देखो जो गंगा नदी है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है आपकी, यमुना, और इन दोनों का संगम कहाँ है, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में क्या होता है, गंगा जो है वो आपका यमुना, गंगा और यमुना का संगम है, कहाँ पर, इलाहाबाद के पास। तो यमुना की सहायक नदी है आपकी कौन सी, चंबल। यमुना की सहायक नदी क्या है, चंबल। चंबल नदी किसकी सहायक है, आपकी यमुना की सहायक नदी है। और ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है आपका मालवा के पठार से। ठीक है, मालवा के पठार से क्या होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है, और ये पहले एमपी में बहती है, उसके बाद फिर ये चली जाती है आपकी कहाँ पर, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जाकर के वो यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो है चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं, 3 बांध। एक है आपका एमपी में और 2 है आपका राजस्थान में। ठीक है, तो देखो एमपी में एक 84गढ़ करके जगह है। एमपी में कौन सा जगह है, 84गढ़।
एमपी में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर क्या है, एक बांध बनाया गया है। और देखो जब भी हम सभी एक बांध बनाते हैं तो बांध बनाओगे तो उसके पीछे में ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका पानी छूटेगा। तो उसके कारण जो जलाशय बनता है तो उस जलाशय का भी नाम हमको याद रखना पड़ता है। तो जो चौरासीगढ़ का जो बांध है उसके पीछे में जो जलाशय बनता है उस जलाशय को कहा जाता है महात्मा गांधी जलाशय। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है आपका राजस्थान में दो जगह पर है, एक है आपका रावत भाटा और एक है क्या आपका कोटा। राजस्थान के दो जगहों पर है, एक है क्या रावत भाटा और एक है कोटा। ठीक है, रावत भाटा में एक बांध बनाया गया है और एक कोटा में बांध बनाया गया है। तो रावत भाटा में जो बांध बनाया गया है उसके कारण जो जलाशय बनता है उस जलाशय का नाम रखा गया है राणा प्रताप सागर। और जो कोटा में जो बांध है उसके कारण से जो जलाशय बनता है उस जलाशय का नाम रखा गया है जवाहर सागर। तो इन सारे फैक्ट्स को याद रखना। ठीक है, ये हो गया क्या अपना चंबल नदी परियोजना। ठीक है, तो चंबल नदी परियोजना में 3 जगहों का नाम याद रखना है, चौरासीगढ़, रावत भाटा और कोटा। कोटा में जो जलाशय बनता है उसको बोलते हैं जवाहर सागर, रावत भाटा में जो जलाशय बनता है उसको बोलते हैं राणा प्रताप सागर, और जो एमपी का जो चौरासीगढ़ है वहाँ पर जो जलाशय बनता है उसको क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जलाशय। तो ये 3 जलाशय थे, ये इंपॉर्टेंट थे। और ये हो गया अपना कौन सा परियोजना, चंबल परियोजना। इसके बाद हम सभी देखते हैं हमारा अगला जो परियोजना है वो है आपका क्या, रिहंद परियोजना। तो देखो रिहंद परियोजना को एक्चुअल में क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखे अभी वाले में क्या देखा मैं कि ये हो गई गंगा, गंगा की सहायक नदी क्या है यमुना, और यमुना की सहायक नदी क्या थी चंबल। ऐसे ही था ना, यही था। तो एक्चुअल में ये सारी परियोजना किस पर है, चंबल नदी पर था। तो इसको हम लोग चंबल परियोजना तो बोल रहे हैं, लेकिन ये कौन सी नदी तंत्र का हिस्सा है, एक्चुअल में गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये जो चंबल सारा पानी लेकर के किस में जाता है, यमुना में, यमुना सारा पानी लेकर किस में जाता है, गंगा में। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से देखो गंगा है, गंगा की सहायक नदी है क्या, एक सोन। ठीक है, गंगा की सहायक नदी क्या है सोन, और सोन की सहायक नदी है रिहंद। तो रिहंद नदी पर एक परियोजना है, इसको क्या कहते हैं अपन, रिहंद परियोजना कहते हैं। और एक्चुअल में ये किसके सहायक नदी है, रिहंद सोन की सहायक नदी है, और सोन किसका है तो गंगा का है। तो अल्टीमेटली क्या है, इसी प्रकार का डायग्राम यहाँ भी बनते हुए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये देख लो। रिहंद नदी एक्चुअल में कहाँ से निकलती है, तो जो छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा जिला है, कौन सा जगह, सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से रिहंद नदी निकलती है और ये आगे जाती है। और इस पर यूपी का सोनभद्र जिला, कौन सा जगह, यूपी का सोनभद्र जिला में इस पर एक बांध बनाया गया है। ठीक है, और उस बांध के कारण से पीछे में क्या होता है, जलाशय बनेगा। तो उस जलाशय का नाम क्या रखा गया है आपका, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है। कौन सी नदी पर है ये, रिहंद नदी पर है। और रिहंद किसकी सहायक नदी है आपकी, सोन की सहायक नदी है। और सोन के लिए एक चीज और फैक्ट आप सभी याद रख सकते हो, सोन का जो उद्गम है वो कहां से हुआ है, अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी का उद्गम कहां से हुआ है, अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। और फिर ये सोन नदी रिहंद का पानी लेकर के फिर गंगा में चली जाती है। तो इस प्रकार से आप सभी जो रिहंद सागर या रिहंद जो परियोजना है इसको भी माइंड में रखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन सी परियोजना पढ़ लिया, दामोदर पढ़ लिया, रिहंद पढ़ लिया, चंबल पढ़ लिया। अब हम सभी देखते हैं हमारा जो अगला जो परियोजना है उसको, जैसे कि देखो आप सभी को बताया था गंगा जब उद्गम होता है तो 2 धाराओं से बनती है गंगा। ठीक है, अब मान लीजिए वहां पर धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल चुकी है और ये क्या है आपकी अलकनंदा है। ठीक है, और ये क्या है आपकी भागीरथी है। ठीक है, तो भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलांगना। ठीक है, तो भागीरथी की जो सहायक नदी है भिलांगना, ये आपके भागीरथी से टिहरी नामक जगह पर मिलती है। कहां पर मिलती है,
टिहरी नामक जगह पर मिलती है। तो और ये एक चीज याद रखना, ये कौन सी जगह पर है इनका संगम, तो उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भागीरथी से भिलांगना नदी मिलती है टिहरी नामक जगह पर। तो वहां पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध को क्या कहते हैं? टिहरी बांध कहते हैं। और इस पूरी की पूरी परियोजना को क्या कहा जाएगा? टिहरी परियोजना कहा जाएगा। ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये जैसे अगर मान लो ये अपना उत्तराखंड है, इस प्रकार से चबूतरा टाइप का दिखता है वो भी उत्तराखंड। तो यहाँ पर तो हो गया आपका भागीरथी और भिलांगना नदी टिहरी परियोजना बन गया। ठीक है। उसी प्रकार से उत्तराखंड और इधर पे क्या है अपना उत्तराखंड है। उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर के से मतलब उत्तराखंड और नेपाल को छूते हुए एक नदी निकलती है। इस नदी को क्या बोलते हैं? काली नदी कहा जाता है। और काली नदी पर एक टनकपुर जगह है। कौन सा जगह? टनकपुर। टनकपुर में एक बांध बनाया गया है और उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? टनकपुर परियोजना कहते हैं। तो उत्तराखंड में एक्चुअल में 2 परियोजना आ जाएगा, एक आपका टिहरी परियोजना आ जाएगा और एक टनकपुर परियोजना आ जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं गंगा नदी जैसे जैसे बहती है। ठीक है। उत्तराखंड खत्म हो गया। उत्तराखंड के बाद वो कहाँ जाती है? यूपी। यूपी का हम लोग खत्म कर चुके हैं। और एक चीज याद रखना, एक रामगंगा नदी भी है। रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी पर एक रामगंगा परियोजना भी है। तो ये सिंपली याद हो जाएगा, रामगंगा नदी पर क्या है? रामगंगा परियोजना है। उसके बाद फिर ये आगे जाती है। तो देखो यूपी में बस इतना ही याद रखना, एक रिहंद परियोजना को। ठीक है। उसके बाद जब वो आगे जाएगा ना, तो आगे में बिहार में 2 नदियां उसको मिलती हैं। एक क्या है? गंडक, और एक है आपका क्या? कोसी। तो गंडक नदी पर एक परियोजना है, एक बांध है बोल सकते हो, गंडक बांध। और वो क्या है? अब वो कौन कौन से देश का है? तो अपना एक थोड़ा सा नेपाल उसमें हिस्सा देगा, थोड़ा सा बिहार हिस्सा करेगा और थोड़ा सा यूपी। तो यूपी, बिहार और नेपाल, इन तीनों का संयुक्त प्रक्रम है क्या? आपका गंडक परियोजना। और जो कोसी परियोजना है वो एक्चुअल में कौन सी नदी पर है? कोसी नदी पर ही है। और वो एक्चुअल में क्या है? बिहार में हर साल क्या होता है? इसी कोसी नदी के कारण बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ ना आए करके इस बार कोसी पर एक बंगाल बोलता हूँ, नेपाल में एक बांध बनाया गया है। ठीक है। और उस बांध को क्या कहते हैं? कोसी बांध कहा जाता है। और बिहार में एक हनुमान नगर बैराज, बिहार में क्या है? हनुमान नगर बैराज, मतलब एक नहर है, वो कोसी नदी से ही निकाला गया है। तो सिंचाई उचाई के लिए हनुमान नगर बैराज का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और कुछ छोटी छोटे जो परियोजनाएं हैं उसको हम लोग एक साथ देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, और जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, गंगा की जो सहायक नदी है सोन, उस पर एक बाण सागर परियोजना भी चल रहा है। और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये 3 राज्यों का संयुक्त रूप से इस बाण सागर परियोजना में मतलब तीनों के तीनों साथ में मिलकर के बाण सागर परियोजना स्थापित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार कौन सी नदी पर है? तो सोन नदी पर है। ठीक है। अगला है गंडक नदी पर। आप सभी को थोड़ा देर पहले बताया था, नेपाल में क्या किया गया है? एक बांध बनाया गया है। तो जगह का नाम याद रखना, सूरतपुरा जिला है नेपाल का। वहां पर क्या किया है? गंडक नदी पर बांध बनाया गया है। कोसी नदी पर जो कटैया करके जगह है नेपाल का, वहां पर बांध बनाया गया है। और एक है मयूराक्षी परियोजना, ये अविभाजित बिहार, अभी वर्तमान का क्या है? झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त साझेदारी से मयूराक्षी परियोजना चलाया जा रहा है। और कौन सी नदी पर है ये? मयूराक्षी नदी पर है। और इसमें झारखंड का जो दुमका जिला है वहां पर क्या किया जा रहा है? बांध बनाया जा रहा है। और एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना, ये मयूराक्षी परियोजना को ही क्या कहते हैं? कनाडा बांध कहा जाता है। क्या कहते हैं? कनाडा बांध कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा, गंगा नदी तंत्र से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी उनको देखा है। देखो, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछेगा। एक चीज याद रखना, सबसे बड़ा जो कृत्रिम सागर जलाशय है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर ही है। ठीक है। कौन सी नदी पर बनता है? ये आपका रिहंद नदी पर जो बांध बनाया गया है उसके कारण से बनता है, यूपी का सोनभद्र जिला वाला। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसका जरूर उत्तर दीजिएगा कि गंगा और यमुना की लंबाई कितनी है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से खत्म कर दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।